तो चलिए गाइस, हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे जिन्होंने पूछा था कि सर इंडिकेटर कैसे अप्लाई करते हैं। ये देखिए एंजल वन का ब्रोकर का चार्ट है। ठीक है, ब्रोकर का अकाउंट हमने ओपन करके रखा है। इस जगह पे जाना है, देखिए राइट कॉर्नर को मैंने मार्क किया है, अकाउंट में आपको जाना है। ठीक है, और अकाउंट में जाकर किस जगह जाना है, ये देखिए ये जो सेटिंग लिखा हुआ है इस आइकॉन को आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेटिंग में। ये देखिए इस जगह पे ट्रेडिंग व्यू और चार्ट IQ हम मार्क करके बता देते हैं आपको। ये देखिए ये चार्ट IQ और ये ट्रेडिंग व्यू। तो आपको किसे सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है चार्ट IQ को। ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए चार्ट IQ को हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, और जब हम चार्ट IQ को सिलेक्ट कर देते हैं तब हमें वापस जाना है अपने वॉच लिस्ट के ऊपर। चलिए ये आ गए हम वॉच लिस्ट पर। ठीक है, और वॉच लिस्ट पे जाने के बाद देखिए अब हम निफ्टी को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चार्ट IQ का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस तरह से दिखता है चार्ट IQ। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म अब तक आपने देखे होंगे, ब्रोकर के चार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिखता है चार्ट IQ। बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है, पुराने जितने भी ट्रेडर है वो सब इससे फैमिलियर हो गए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हमें इंडिकेटर ऐड करना है, मतलब ADX के ऊपर मूविंग एवरेज लगाना है, ATR के ऊपर मूविंग एवरेज लगाना है, किसी भी इंडिकेटर पे मूविंग एवरेज, EMA, वेटेड या एक्सपोनेंशियल हमें ऐड करना है। तो हम कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं ये अभी हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम गए इस स्टडीज़ में। ठीक है, इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। उस जगह पे आपको क्लिक करना है ऐड स्टडीज़। ठीक है, तो आपको ADX चाहिए, तो ये देखिए जो प्लस का आइकॉन है। ठीक है, ये देखिए ये जो प्लस के आइकॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है गाइस, देखिए हमने प्लस के आइकॉन को क्लिक किया। ठीक है, और हमें ADX के साथ साथ मूविंग एवरेज भी चाहिए। वो ADX पे हम कैसे लाएंगे ये भी हम अभी आपको बताएंगे। तो चलिए हम मूविंग एवरेज पर भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए मूविंग एवरेज का ये इंटरफेस आपके सामने खुल गया है। तो इसका हम कर देते हैं 20 फिगर। ठीक है, और ये जो सिंपल लिखा है इस जगह पे हम ले लेंगे एक्सपोनेंशियल, और ये जो क्लोज लिखा है क्लोज को हम ऐसा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और ये जो ADX लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये जो मूविंग एवरेज है ये चार्ट के बजाय ADX पे प्लॉट हो जाएगा, ADX पे लग जाएगा। ठीक है, अभी देखिए प्रोसीड टू चार्ट जैसे ही हम कर देंगे और इसको हम डन कर देंगे तो देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ADX के ऊपर ये मूविंग एवरेज लग गया है। अब इतने सारे 4 लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो 4 लाइन कौन सी है चलिए हम आपको बता देते हैं। ये जो एक रेड लाइन है ये मूविंग एवरेज अभी हमने प्लॉट किया है, और ये ब्लैक लाइन ADX की है, और ये ग्रीन और रेड DI पॉजिटिव DI निगेटिव के लाइन है। तो चलिए हमें इतने सब लाइन का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ ADX और हमारा मूविंग एवरेज ही चाहिए। तो हम कैसे इसको करेंगे, तो चलिए ADX को सिलेक्ट किया हमने। ठीक है, और ये जो DI पॉजिटिव है इसको हमने थोड़ा सा साइलेंट कर दिया, DI निगेटिव को भी हमने साइलेंट कर दिया। ठीक है, और ADX का कलर हमने चेंज कर दिया, ये देखिए ऐसा कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव बार भी साइलेंट है हमारे लिए और नेगेटिव बार भी साइलेंट है हमारे लिए। तो चलिए ये हो गया प्रोसीड टू चार्ट। अब देखते हैं, देखिए गाइस बाकी सभी लाइनिंग गायब हो चुकी है, अभी सिर्फ आपके सामने ADX के ऊपर मूविंग एवरेज लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, ऐसा ही सेम ATR का भी हम करते हैं। चलिए मैनेज स्टडीज़ में जाएंगे और एक ATR को ऐड करना है हमें। ये देखिए ATR एवरेज ट्रू रेंज, इसको हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, और उसके ऊपर हमें मूविंग एवरेज भी चाहिए, तो ये देखिए मूविंग एवरेज का हमने क्लिक कर दिया। तो ATR पर भी हम 20 का ही मूविंग एवरेज लगाएंगे, प्रोसेस सेम है। ये देखिए 20 किया है, टाइप में इसको हमने किया है एक्सपोनेंशियल, और ये जो फील्ड क्लोज है यानी क्लोज यानी चार्ट पे लगता है, हमें चार्ट पे नहीं ATR पे चाहिए। तो इस क्लोज को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे हम लेकर जाएंगे ATR, ये देखिए ATR। ठीक है गाइस, और प्रोसीड टू चार्ट कर देंगे और इसको हम डन कर देंगे। तो देखिए गाइस ये नीचे ATR इंडिकेटर आया है और विथ मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप किसी भी इंडिकेटर पर मूविंग एवरेज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं गाइस आपको ये मेथड समझ में आया होगा। हम चाहते हैं कि आप इसको सीख लें, और बहुत ही बेहतरीन मेथड है और बहुत ही काम ये आता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी हम इसमें आपको बताते हैं कि हिलेगा मिलेगा हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, हम इन दोनों इंडिकेटर को क्लोज कर देते हैं। ये देखिए इसको क्लोज किया, इसको हमने क्लोज किया।
अभी हम स्टडीज़ में जाते हैं और फिर से हम मैनेज स्टडीज़ में जाते हैं और ये चारों को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए डन। देखिए पूरा ब्लैंक आपके सामने दिख रहा है। अब हमें इंडिकेटर लगाना है हिलेगा मिलेगा। हिलेगा मिलेगा का हमने आपको सेटिंग बताया था, बिल्कुल उसके मुताबिक हम लगाएंगे। चलिए हम पहले लेंगे RSI, ठीक है, ये ले लिया हमने RSI, इसको किया हमने प्लस, ठीक है गाइस। अब RSI लेने के बाद हमें RSI पे मूविंग एवरेज लगाने होते हैं 2, ठीक है। तो ये है EMA मूविंग एवरेज, ठीक है गाइस, इसको हमने प्लस किया और 3 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, इसका कलर हम ग्रीन का ले लेंगे, ठीक है गाइस, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए एकदम लाइट कलर लेते हैं और इसे क्लोज के जगह पे हम लेंगे, देखिए RSI 14, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है गाइस। प्रोसीड टू चार्ट, डन। ये देखिए ये RSI हमें 14 का नहीं चाहिए, RSI हमें 9 का चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम RSI 9 का कर देते हैं और ये जो वैल्यू है ओवरबॉट हमें 50 चाहिए और ओवरसोल्ड भी हमें 50 ही चाहिए। और इस जगह पे हमें लेना है पिंक कलर, इस जगह पे हमें लेना है स्काई ब्लू कलर, ठीक है गाइस। और RSI का हम कलर ले लेते हैं ब्लू, ठीक है गाइस। प्रोसीड टू चार्ट, ओके। तो देखिए मूविंग एवरेज भी ऑटोमेटिक RSI 9 पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अभी चलिए और हम मैनेज स्टडी में जाते हैं, मूविंग एवरेज लेते हैं, ठीक है, और इसको हम करते हैं 21 पीरियड का। हमें कौन सा चाहिए, वेटेड मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज चाहिए और क्लोज को हम कर लेते हैं RSI 9। चलिए और इसका हम कर देते हैं प्रोसीड टू चार्ट, ये हो गया डन। तो देखिए गाइस ये आपको हिलेगा मिलेगा इस जगह पे नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस। ऐसे हम इसमें अप्लाई करते हैं हिलेगा मिलेगा को और ऐसे हम इसमें इंडिकेटर लगाते हैं। अब ये जो फैसिलिटी है आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलती है, ठीक है गाइस। ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट होते हैं जो ब्रोकर को सप्लाई किए जाते हैं ट्रेडिंग व्यू की ओर से, उसमें ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगी। उसमें आपको सिर्फ RSI मिलेगा और उसके ऊपर एक स्मूथिंग EMA आपको ऐड करा हुआ रेडीमेड मिल जाएगा, उसका सेटिंग करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ऐसा इंटरफेस आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में नहीं मिलेगा। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर आप एंजल 1 का चार्ट ही इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है बहुत बार आपको कैंडल के जो फॉर्मेशन है उसमें लैग नज़र आएगा, थोड़ा लैगिंग हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आप काइट के चार्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एंजल के चार्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इसी प्रकार से आपको इसमें इंडिकेटर में सेटिंग वगैरह करते आती है। तो ठीक है गाइस, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। तो चलिए हम मिलेंगे आज शाम में और अलग अलग इंडिकेटर की सीरीज़ में आज हम देखेंगे नए इंडिकेटर, ठीक है गाइस। स्टे कनेक्टेड विद अस और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।